औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के तमाम जो है वो टॉपिक्स इसमें रिव्यू करवाएंगे। इसमें आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा, मुख्तलिफ फार्मूलों के बारे में सीखा, किसी भी जो अलजब्राइक एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये फाइंड आउट किया फैक्टराइजेशन मेथड से, स्क्वायर रूट मेथड से और डिवीज़न मेथड की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी हम आज के टॉपिक को। तो स्टार्टिंग में देखें जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट इस स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 में से एक को करेक्ट करना है हमने। पॉइंट नंबर 1 में फैक्टराइजेशन 12x प्लस 36, तो 12 इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या बचेगा, 12 ब्रैकेट से बाहर आएगा और 12 3 और 36 तो ब्रैकेट में रह जाएगा, इसकी जगह पे x प्लस 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा जी, ए वाला, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट ए आ जाएगा, इसको टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 पे है फैक्टर्स और 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसके फैक्टर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है 4x स्क्वायर, यानी ये 2x होल स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, दरमियान में -2 ए भी बन जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2x आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, दरमियान में माइनस आएगा तो इसको हम लिख देंगे 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी वाला। आगे जी एच सी एफ हमने फाइंड आउट करना है, ए की 3 बी की 3 एंड ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से ए की पावर जो सबसे कम है वो एच सी एफ होता है और बी की पावर जो कम है बी 2 दोनों में है और ए की पावर 1 दोनों में है, मतलब ए बी स्क्वायर इसका एच सी एफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 4 में एलसीएम हमने निकालना है, 6x स्क्वायर प्लस 4x एंड 30xy। तो यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, इनके फैक्टर हमने निकाल के जो है वो उसमें लिखने होंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें जी, पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 16x स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2.2 1 2 3 4 और आगे x डॉट एक्स। पॉइंट नंबर 2 सेकंड की वैल्यू 2 क्रॉस 2 डॉट एक्स, आगे 30 एक्स वाई में 30 में 3.2, ये 6 आ गया डॉट 5 और आगे x डॉट वाई। तो कॉमन फैक्टर कौन सी हैं जी, यहाँ पे एक 2 है, इसके अलावा x है और ये वाला 2 आ गया और x आ गया, बस यही है। और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी अब कॉमन फैक्टर में जो दो वैल्यूज़ में से कॉमन आते हैं वो भी हमने कॉमन फैक्टर में लिखने होते हैं, तो ये एक और 2 इधर आ जाएगा कॉमन फैक्टर के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर फिर कौन से आ जाएंगे, 3.5.y और ये वाले एक एक्स इधर से और ये 2 दो बार इधर से, यानी इसको हम लिख लेंगे 2.2 डॉट, यानी ये वाला 2.2 लिखा, आगे डॉट 3 लिख दें और उसके बाद ये 5 आ जाएगा ये वाला, उसके बाद एक x एक कॉमन आ गया था, एक नॉन कॉमन है और फिर ये y। तो एलसीएम फिर इसका देखें जी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉमन है ये नॉन कॉमन है, उन सभी को मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से 15, 15 टू ज़ार 30, 30 टू ज़ार 60, 60 टू ज़ार 120, 120 टू ज़ार 240 आ जाएगा और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई आ जाएगा, यानी 240 एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, पॉइंट नंबर सी। आगे 5 में देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, अगर दो पॉलिनोमियल है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट आ गया जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपने ए और बी की बस वैल्यू ढूंढनी है, दरमियान में -2 ए बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू है और ये 3 का स्क्वायर ये बी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा x -3 होल स्क्वायर
और वो स्क्वायर रूट से कट के प्लस माइनस साइड पे आ जाएगा, यानी x माइनस 3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाला। एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4, एलसीएम निकालना है। तो अगर छोटी वैल्यू सारी जो है वो बड़ी वैल्यू के अंदर आ रही है, यानी ये a माइनस बी की 2 है, ये 4 है, तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो बड़ी वैल्यू एलसीएम बन जाती है, यानी ये इसका आ जाएगा। अगर इसका एचसीएफ पूछा जाता तो a माइनस बी होल का स्क्वायर लिख देते। आगे जी फैक्टराइजेशन एक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम x के ऊपर 3 लिख दें तो ये a की 3 बन गई, ये b की 3, ये प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे 1 लिखे जा सकता है। आगे प्लस 3a b का स्क्वायर यानी 1 लिख के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्यूबिकल फार्मूला बन गया a प्लस बी होल की पावर 3, यानी a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो x प्लस 1 होल की पावर 3। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट ए। आगे पॉइंट नंबर 9 में देखें जी, क्यूबिकल पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री। जो क्यूबिकल होती है उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है जी, 3। जैसा कि ये फार्मूला, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 3। तो इसको जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती पावर होती है एक्स की, उसको उसकी डिग्री का नाम दिया जाता है। तो वो क्यूबिकल इक्वेशन की डिग्री कितनी आ गई, 3। आगे वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x3 माइनस 27। अब 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है। तो फार्मूला आपने पढ़ा a3 माइनस b3 इज इक्वल टू ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का आ जाता है a माइनस बी, यानी x माइनस 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 3, तो x माइनस 3। तो दूसरी जो है वो क्या मैंने बताई थी, a स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस आना चाहिए फार्मूले के मुताबिक, तो वो ये वाली नहीं बनती, तो यही बनती है, हमने इस ए को क्रॉस कर टिक कर देना। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इनको फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन मिक्सअप है, इसमें 4.1 भी है, 2 भी है और कुछ 3 वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो 4.1 और 2 के ज़्यादा जो है ना इसमें मिक्सअप है, इसमें वो सारे जो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं वो हम करेंगे। तो पॉइंट 1 में देखें जी, हमारे पास 4x की 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x है। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, तीनों वैल्यूज़ में से पहले देखना है अगर कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखें जी, यहाँ पे तीनों में से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 9x और यहाँ पे माइनस 6। तो मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन देखें हमारे पास नहीं हो रही। 6 2 ज़ा 12, 9 की जगह पे 2 फैक्टर नहीं बन रहे हमारे पास, तो यही इसका हम फाइनल आंसर लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है x की 3 प्लस 64 y की 3। तो यहाँ पे क्यूबिकल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, x की 3 प्लस 64 y की 3। तो ये x की 3 हो गया, 64 जो है वो 4 की 3 होता है, तो 4y होल की पावर 3 लिख दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो इससे आगे हम फार्मूला लगा देंगे, देयरफॉर a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो उसके मुताबिक ये आ जाएगा x प्लस 4y ब्रैकेट एक्स स्क्र माइनस a की जगह पे x और b की जगह पे 4y प्लस बी स्क्र 4y होल का स्क्र। मज़ीद ये आ गया x प्लस 4y ब्रैकेट एक्स स्क्र माइनस 4xy प्लस 16y स्क्र। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। इससे आगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है x की 3 y की 3 माइनस 8। तो यहाँ पे हमारे पास ये x y होल की पावर 3 आ गया। 8 जो है वो क्या होता है, 2 की पावर 3। तो इसको हम लिख देंगे जी 2 की पावर 3। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स वाई
होल स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू टू प्लस बी स्केयर, बी की जगह पे हमारे पास टू है, टू का स्केयर आ गया। मज़ीद आ गया जी एक्स वाई माइनस टू इंटू ये आ गया एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर। ये फाइनल इसका आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 4 आगे चलते हैं जी। माइनस एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 60। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास पहले क्या करते हैं, इन सभी में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी प्लस में। या इसी तरह इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, माइनस 60 को माइनस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई कर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक्स स्केयर के साथ 1 है तो प्लस 60। तो माइनस 23 की जगह पे दो फैक्टर लिखने हैं, जो प्लस माइनस करें तो माइनस 23 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो इसकी जगह पे कौन से दो फैक्टर बनते हैं, -20 -3 इज इक्वल टू -23, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 60। यानी इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने से +60 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक ये आ गया जी -x² -20x -3x -60। तो इन दोनों में से -x कॉमन, x + 20, इनमें से -3 कॉमन, x + 20, x + 20 इंटू -x -3। मज़ीद इनमें से माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, तो x + 20 इंटू x + 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आ गया जी पॉइंट नंबर 5 में 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेकिंग उसको कहेंगे। 7 की जगह पे लिखा 6x + x + 3, यानी 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 6 1 ज़ार 6, जो कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब पहली दो टर्मों में से 2x कॉमन आ गया तो x + 3 बचा, तो इन दोनों में से +1 कॉमन आ गया x + 3। नेक्स्ट लिखेंगे x + 3 इंटू 2x + 1, फाइनल इसका आंसर। पॉइंट 6 आगे x की पावर 4 + 64। तो ये a की 4 + b की 4 वाला फार्मूला आ गया हमारे पास। तो इसको हमने क्या करना है, ये स्केयर की शक्ल में लिखना है, प्लस ये 8 का स्केयर है। ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 8। यानी ये हमने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, उसके मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 8 स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 8 माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 8। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, देयर फोर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। उसके मुताबिक ये आ गया जी एक्स का स्केयर प्लस 8, ये a की वैल्यू एक्स स्केयर है, b की वैल्यू 8 है, तो एक्स स्केयर प्लस 8 होल स्केयर आ गया। और तीसरी टर्म ये हमारे पास है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 एक्स स्केयर प्लस 8 होल स्केयर। 16 को लिख देंगे 4 और x होल स्केयर, क्योंकि 16 इज अ स्केयर ऑफ 4। तो ये हमारे पास टर्म आ गई जी x स्केयर प्लस 8 होल स्केयर माइनस 4x होल स्केयर। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के मुताबिक इसको x स्केयर प्लस 8 माइनस 4x इंटू एक्स स्केयर प्लस 8 प्लस 4x। मज़ीद जो x वाली टर्में हैं उसको हम दरमियान में लिख सकते हैं, और जो x के बगैर टर्म है उसको एंड पे ले जाएंगे। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, x की 4 प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस 9।
सेम पिछले क्वेश्चन का मेथड, ए की 4 प्लस बी की 4 वाला। तो यहाँ पे एक्स की 4 जो है वो इसको स्केयर की शक्ल में लिख दिया और 9 जो है वो 3 का स्केयर लिख दिया। आगे प्लस 2 एक्स स्केयर को इसी तरह रहने देंगे। यानी आपने दो नंबरों का स्केयर ढूंढना है कौन सा बनता है, तो वो आपके पास एक ए की वैल्यू बन जाती है, दूसरी बी की वैल्यू बन जाती है। वो वैल्यूज़ आपने प्लस भी करनी होती हैं और माइनस भी। यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3। तो यानी ये टर्म हमने इसमें ऐड भी करनी होगी और सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी। तो ऐड होके 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3। एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 3 का स्केयर और ये टर्म प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3 ये इधर लिख दी। आगे प्लस 2 एक्स स्केयर और ये आगे 2 3 ज़ार 6 माइनस 6 एक्स स्केयर। तो ये तीनों टर्में मिलके फार्मूला कंप्लीट कर रही हैं। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3, बी की वैल्यू है 3, तो ये आ गया होल का स्केयर। आगे इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4x स्केयर आ जाएगा। मज़ीद 4 जो है हमारे पास 2 का स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 3 होल स्केयर माइनस 2x होल स्केयर। यहाँ फार्मूला लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस 2x। मज़ीद x वाली रकम को दरमियान में लिख देंगे और x के बगैर वाली टर्म जो है वो एंड पे ले आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 माइनस 360। तो यहाँ पे के प्लस ए के प्लस बी के प्लस सी के प्लस डी वाले फार्मूले के मुताबिक जो कांस्टेंट टर्में हैं उनको आपने सम अप करके देखना कौन सी दो ब्रैकेट्स को सम करने से दूसरी दो ब्रैकेट को सम करने से आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। सो इसको हम क्या लिखेंगे जी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 आगे ले जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर, ये 6 से होगा तो 6x, 3x से होगा तो 3x, 3 6 से होगा तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट जी x x से होगा एक्स स्केयर, x 5 से होगा तो 5x, 4x से होगा तो 4x आ गया जी, 4 5 से होगा 20 आ जाएगा माइनस 360। एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स स्केयर प्लस 9x को y के इक्वल। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। वाई से मल्टीप्लाई हुआ वाई स्केयर, वाई 20 से 20 वाई 18 वाई से 18 वाई 18 प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 360। आगे है माइनस 360, ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद जी वाई स्केयर और 20 और 18 वाई को प्लस करें तो प्लस 38 वाई। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 38। यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 9x जो कि हमने लेट किया था, तो उसकी जगह पे वैल्यू लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस 9x इंटू एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 38। तो मज़ीद इनमें से x भी कॉमन निकाला जा सकता है, x इंटू एक्स प्लस 9। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं अगर फैक्टराइजेशन होती हुई तो, नहीं तो एज इट इज़ लिख दें। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी।
तो आगे हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 9 में है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। तो यहाँ पे ये आधा क्वेश्चन पहले से हल है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको लेट करना है स्टार्ट में ही, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास आ जाएगा, सो दिस इक्वेशन विल बी y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। मल्टीप्लाई करेंगे जी y को दोनों वैल्यू से, y से होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 9 से माइनस 9y आ जाएगा, प्लस 3y से होगा प्लस 3y आ जाएगा, 3 माइनस 9 से तो माइनस 18 आ जाएगा, आगे 36 वाई स्क्वायर माइनस 9 में प्लस 3 तो माइनस 6y माइनस 18 प्लस 36 प्लस 18। आगे फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो माइनस 6 से 18 लेके आना है, प्लस माइनस करें तो माइनस 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो फैक्टर कौन से बनते हैं जी, 9 और 3, माइनस 9y प्लस 3y, आगे है प्लस 18। तो y पहली दो टर्मों में से कॉमन निकला, y माइनस 9 प्लस 3, आगे वाली दो टर्मों में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये वाली हमारे पास वैल्यू जो है ना वो थोड़ी गलत हो जाएगी। तो ये क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंड वाली वैल्यू अगर प्लस है तो दरमियान वाली भी प्लस ही होनी चाहिए, यानी तीनों ही प्लस में होने चाहिए। अगर एंड वाली माइनस भी आई तो उसके मुताबिक फिर हम इसको जो है ना वो लिख सकते हैं, या फिर ऐसा होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इधर दोनों वैल्यूज़ माइनस में लिख सकें। तो यहाँ पे देखें अगर 3 लिखें तो वो 9 आता है, 18 नहीं आता। तो यहाँ पे -9 अगर आ जाए तब आंसर सही आ सकता है, या 18 माइनस में हो। तो क्वेश्चन जो दिया गया उसके मुताबिक ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये +9 आ रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे रॉन्ग वैल्यू इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो रॉन्ग है। तो इससे आगे है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। वैल्यूज दी गई हैं, इनका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो पहले पॉइंट की वैल्यूज हमारे पास है 4x3 प्लस 12x स्क्र, दूसरा है 8x स्क्र प्लस 16x। तो इसमें फार्मूले वाली फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं आएगी, तो सिंपली हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 4x³ प्लस 12x स्क्र। तो इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आ रहा है और x स्क्र कॉमन आ रहा है, 4x स्क्र। तो ब्रैकेट में इधर से x बचेगा प्लस इधर से 3। मज़ीद जो है हम 4 को x जो स्क्र है उसको लिख सकते हैं x डॉट x, यानी इसको 2.2 लिखा जा सकता है, इसको x डॉट x लिखा जा सकता है, आगे x प्लस 3। ये आगे फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। आगे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8x स्क्र प्लस 16x। तो इनमें से देखें 8 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, इधर से बचा x और प्लस इधर से 2। तो 8 को लिख सकते हैं 2.2.2.x इंटू x प्लस 3, x प्लस 2। तो जो कॉमन फैक्टर हैं इन दोनों में से, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, कॉमन फैक्टर है 2 और x। नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएंगे एक 2 आ गया ये वाला। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर में 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2.2 लिख देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में ये वाला एक 2 रह जाएगा और इधर से एक x रह जाएगा, एक x कॉमन निकल गया था और दो ब्रैकेट्स x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो HCF क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं जी, 2 क्रॉस 2, 2.2.x यानी 4x आ गया। और LCM में नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, वो कौन से हैं जी, नॉन कॉमन क्रॉस कॉमन फैक्टर।
तो नॉन कॉमन में हमारे पास है 2x इंटू एक्स प्लस 2 x+3, और कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है 4x। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 4x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x² आ जाएगा इंटू x+2 इंटू x+3। ये आ गया जी इसका LCM। आगे पॉइंट नंबर इसका क्वेश्चन 2 का आ गया 2x³ + 3x² -4x इंटू x² -4x+3। तो पहले इस वैल्यू के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं हमने। यहाँ पे देखें जी x सभी में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे उसके बाद बचा हमारे पास x3 + 3x² -4x, सभी में से x कॉमन, इधर से बचा x² + 3x -4। तो यहाँ पे इसको देखें, एंड वाली टर्म माइनस में है तो दरमियान वाली प्लस में, इसमें एक वैल्यू प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 - 1। 4 - 1 = 3, 4 1s are 4। तो इसके मुताबिक इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से लिखा जा सकता है 4x - x - 4, x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे एंड वाली टर्म हमारे पास है माइनस में, यहाँ पे 4x यहाँ पे लिखेंगे, तो ये देखें जी ये वैल्यू एक प्लस में आ रही है x+4, तो इनमें से -1 कॉमन निकाला तो ये भी सेम हो गई हमारे पास, x+4 हो गई, x+4 ब्रैकेट x -1 यानी x³ + 3x² -4x। दूसरी वैल्यू हमारे पास है x² -4x+3। तो ये भी दरमियान वाली वैल्यू माइनस में, एंड वाली प्लस में हो तो दोनों वैल्यू दरमियान वाली माइनस में आनी चाहिए, तभी आंसर सही आता है। तो इसकी टर्म में आती हैं -3x -x, प्लस माइनस करें तो -4x, मल्टीप्लाई करें तो +3, एंड पे है +3। पहली तो दो टर्मों में से x कॉमन, x -3, इनमें से -1 कॉमन निकालेंगे x -3 इंटू x -1। अब यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स दोनों वैल्यूज़ के। सो फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x3 + 3x² -4x, वो कौन से हैं जी, यहाँ पे x इंटू x+4 इंटू x -1। फैक्टर्स ऑफ x² -4x+3, इस दूसरी इक्वेशन के फैक्टर हैं x -3 इंटू x -1। इसको नंबरिंग आप दे सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टर्स हैं, ये सेकंड पोलिनोमियल के हैं, ये लिख दिए जी हमने। आगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, कॉमन फैक्टर्स x -1, ये x -1 कॉमन है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स एक x हो गया, x+4 हो गया, और x -3 ये वाला हो गया। तो HCF इसका क्या आ जाएगा, HCF में जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर x -1। तो HCF इसका आ जाएगा जी हमारे पास कॉमन फैक्टर सिंपली x -1। आगे इसका LCM निकालते हैं, तो LCM में क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM में इसकी कॉमन भी आ जाएंगे और नॉन कॉमन भी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी LCM कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास है x -1, नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन में एक x है, x+4 है, x -3। x+4 x -3। So LCM is
एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फोर। ये वन वाली वैल्यू पहले लिख दी मैंने, एक्स थ्री वाली बाद में, और फोर एंड पे ले गए। तो ये इसका आ गया हमारे पास एलसीएम। नेक्स्ट पॉइंट 3 है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की फैक्टराइजेशन अगर देखें तो ये हमारे पास 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। दरमियान एंड वाले और शुरू वाले नंबरों का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो दरमियान वाली टर्म प्लस में है, प्लस लिखा, 2 लिखें, दो ब्रैकेट्स, पहली ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में 4 लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आ रहा है जो 8x आ रहा है। तो फार्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आ गया पहले के फैक्टर। आगे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, 16 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे फॉर्मूला इसके बाद हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके आ जाएंगे जी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है इनका। तो यहाँ पे हमारे पास पहले इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लिखेंगे एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर कौन से हैं जी, इस दूसरी वैल्यू का फैक्टर हमारे पास है एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और पहली जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर हैं एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 4। तो यही इसका एच सी एफ आ जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एच प्लस 4। उससे आगे हम निकालेंगे जिसके एलसीएम। एलसीएम में हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर इसके कौन से हैं जी, यहाँ पे एक्स प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर हैं एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। यानी ये एक्स प्लस 4 कॉमन आ गया, इसमें से एक्स प्लस 4 एक कॉमन आ गया, एक एक्स प्लस 4 बच जाएगा, वो नॉन कॉमन में लिखा जाएगा और इधर से एक्स माइनस 4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके हम दो तरीकों से इसको लिख सकते हैं। एक तो एक्स प्लस 4 को होल का स्क्वायर लिख दें और आगे एक्स माइनस 4 लिख दें। दूसरा मेथड है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख दें और एक्स प्लस 4 को वैसे ही लिखा जाएगा। आगे पॉइंट नंबर इसका 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स स्क्वायर एक्स की 3 माइनस 9x, दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x के फैक्टर बनाएंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे और 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आगे पहली पोलिनोमियल के फैक्टर्स को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। आगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसको लिख देंगे माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि
एंड वाली टर्म माइनस में है, दरमियान वाली माइनस में है, तो दरमियान में एक नंबर माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, बड़ा माइनस में आएगा और छोटा प्लस में आएगा। तो ये इसके फैक्टर बन रहे। पहली दो टर्मों में से x कॉमन, x माइनस थ्री, एंड वाली दो टर्मों में से +2 कॉमन, x माइनस थ्री। x माइनस थ्री ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करके x प्लस टू। ये आ गई दूसरी पोलिनोमियल्स के फैक्टर हमारे पास। तो हमने इसका HCF पहले फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या आ गया जी हमारे पास, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, और कॉमन फैक्टर कौन से हैं इसके, x प्लस थ्री इधर है, x माइनस थ्री इधर मौजूद है और x माइनस थ्री भी इधर है, तो ये x माइनस थ्री आ गया, यानी HCF इसका आ गया x माइनस थ्री। तो इसी तरह हम इसका LCM लिख देंगे। LCM में इसके कॉमन फैक्टर्स भी आएंगे, क्रॉस नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हैं जी x माइनस थ्री, और नॉन कॉमन फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 में बाकी क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस थ्री, और इधर से क्या आ रहा है जी x प्लस टू। तो मल्टीप्लाई करने से देखें जी इन सभी को, x तो स्टार्ट में आ गया, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करने से आ गया एक्स स्क्र माइनस 9, और x प्लस टू इसके साथ ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये आ गया जी LC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और डिवीजन मेथड की मदद से भी। तो 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, पहले स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को लिख देंगे स्क्वायर की शक्ल में, और दरमियान वाली रकम ऐसे आ गई। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 4x स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, दरमियान में +2, पहली ब्रैकेट में a की वैल्यू यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गई, और दूसरी ब्रैकेट में b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। उसके मुताबिक ये आ गया जी 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, वी हैव, इसका स्क्वायर रूट लें तो 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया बाय फैक्टराइजेशन, ये पॉइंट नंबर इसका हो गया 1। पॉइंट नंबर 2 में है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की मदद से जो 16x की 4 है प्लस 8x की 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको इस तरह यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर हमने लेके आना है कि वो इस नंबर का स्क्वायर, यानी वो 16 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, x की 4 है x स्क्वायर लिख देंगे, यानी इनकी हाफ वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे, इधर भी लिख दिया 4x स्क्वायर, इधर भी लिख दिया 4x स्क्वायर। तो ये आ गया जी 16x की 4। उसके बाद ये साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, आगे 8x स्क्वायर प्लस 1 नीचे उतार लिया। 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर ही आ जाए, तो वो आ जाएगा +1, +1 इधर भी लिख देंगे, +1
इधर भी लिख देंगे। अब ये जो +1 है इनको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी 8x² +1, तो आंसर 0। तो इसका जो HCF है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉरी स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आंसर क्या आया जी 4x² +1। तो यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास 5 में है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, यानी उसने लोन जो है वो लिया है उसको एनालाइज कर रही है और मॉडल्ड किया है उसको किसी इक्वेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे दी गई है सी एक्स की शक्ल में, x² -8x + 15। x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन, यानी ऑप्टिमल पीरियड मतलब फाइनल पीरियड जहाँ पे जो लोन की पेमेंट है वहाँ पे 0 हो जाएगी, उसको हम उस ईयर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट लोन इक्वेशन या लोन मॉडल्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, c इंटू एक्स x² -8x + 15। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, यहाँ पे फैक्टर एंड पे 15 है, प्लस में है, दरमियान वाली रकम माइनस में है, दोनों नंबर माइनस में आने चाहिए, तो क्या देगा -5x -3x, प्लस करें तो -8, मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट पहले दो फैक्टर में से x कॉमन है, x -5, अगले दो फैक्टर में से -3 कॉमन है, x -5, x -5 ब्रैकेट x -3। तो उसने यहाँ पे बोला है ऑप्टिमल रीपेमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट loan will be 0, so cx is equal to 0 and x -5 x -3 is equal to 0, x -5 is equal to 0, x -3 is equal to 0, x is equal to 5, x is equal to 3। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं, सो एट 3 years and 5 years optimal repayment will be 0, so at x is equal to 3 years and 5 years optimal repayment will be 0। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 4 की वो कंप्लीट है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आगे आ रहा है जी, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।